नमस्कार उल्लासनगर वासियों। मोहन जी, आपने हाल ही में एक वीडियो निकाला है जिसमें आपने अपील की है उल्लास सिटीजन फोरम की तरफ से कि आने वाले 20 तारीख 20 मई को उल्लासनगर में चुनाव है और सभी शहरवासियों से यह निवेदन किया है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अब बात ऐसी है, आप क्योंकि मेरे मित्र हैं, आपने मुझे भी फोन किया कि इस वीडियो को वायरल करने में मैं आपकी मदद करूं, तो मैंने तो वो मदद की आपको। लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। एज अ सिटीजन, इस शहर का मैं शहरवासी हूं, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं वोटिंग तो करूं, लेकिन कुछ जो सवाल हैं, अनसुलझे हुए सवाल, जिनका कोई आज तक जवाब नहीं दे पा रहा है ठीक तरह से, वो जवाब मुझे कौन देगा। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं मुद्दा उठाऊं इस शहर के रोड्स का। इस शहर में हम इतने वर्षों से इलेक्शन करते आ रहे हैं, वोटिंग तो हर समय देते हैं, हम वोटिंग भी करके आते हैं, सब करते हैं। उसके बाद भी आपने देखा है कि रोड के इस शहर के रास्तों की हालत क्या है, सड़कों की हालत क्या है, रोड्स कैसे हैं हमारे शहर के। हर जगह पे देखिए खोद के रख दिया है। अभी तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, सीमेंट ब्लॉक भी जो बना रहे हैं ऐसे बना रहे हैं, इतनी घटिया क्वालिटी का, कोई क्वालिटी चेक नहीं है, कभी भी वो खुल जाएंगे। और जो उसके ऊपर बंद करने का उनको काम दिया गया है, वो भी थूक पट्टी का, मलम पट्टी का जो काम हो रहा है, वो भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। कोई क्वालिटी चेक है नहीं। करोड़ों रुपए इस शहर में सीमेंट ब्लॉक के नाम पे स्वाहा किए जा रहे हैं और रिश्वत के रूप में निकलते जा रहे हैं, लिफाफों के रूप में निकलते जा रहे हैं। तो मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है। मैं चुनाव में तो जाता हूं, मैं वोट भी करके आता हूं, लेकिन कुछ चीज में बदलाव देखता नहीं हूं। ये शहर की हालत तो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। उसके सिवा मैं बात करूं इस शहर के डंपिंग ग्राउंड की। अब डंपिंग ग्राउंड के लिए कितने लोगों ने, जो 5 नंबर में अवैध डंपिंग ग्राउंड है, कितने लोगों ने हड़तालें की है, मोर्चे निकाले हैं, पत्र व्यवहार किया है। मानी हर स्तर स्तर पे जो आम आदमी है उससे जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन वहां से टस से मस वो डंपिंग ग्राउंड नहीं हो रहा है। कि कौन से नेता ने इनिशिएट लेकर के उसको हटाने की कोशिश की है, बताइए। हम तो वोटिंग करके आते हैं, हमेशा वोट भी देते हैं, लेकिन कोई नेता आगे आके हमारी समस्या को तो कोई देख ही नहीं रहा है। अब ये 20 तारीख निकल जाएगी, वोट हो जाएंगे, फिर हर एक अपने अपने घर खुश हो जाएगा। तो हमारी समस्याएं आखिर सुलझाएगा कौन? ये मेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं वोटिंग करके आऊं तो करके क्यों आऊं। उसके सिवा अगर आप देखेंगे कि इस शहर की जो वाटर सप्लाई है, जो पानी की व्यवस्था है, पानी बांटने की व्यवस्था, वो कोणार्क वालों को एक स्कीम के तहत 125 करोड़ की मेरे ख्याल से वो स्कीम थी, जिसको बढ़ाते बढ़ाते 350 करोड़ हो गई, जिसको ब्लू लाइन की व्यवस्था भी बोलते हैं। वो इसलिए की गई थी कि इस शहर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रहेगा, वाटर लीकेज मिनिमम हो जाएंगे या मान लीजिए जीरो हो जाएंगे, और सभी लोगों को पर्याप्त तरीके से पानी मिलेगा। दिन में कम से कम 2 घंटे तो स्पीड से पानी मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? पैसे तो स्वाहा हो गए, लेकिन आज भी कई पॉकेट्स में पानी नहीं आता है। पानी जैसी बेसिक सुविधा हमको नहीं मिलती है, हमसे कहते हैं वोट दो। और ये तो ऐसा एक, मान लीजिए एक तरीका बना के रखा है, जब भी चुनाव आते हैं सब लोग, नेता लोग बढ़ चढ़ के न्यूज पे यहां वहां चिल्लाना चालू कर देते हैं, वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वहां पे उनका काम अटका हुआ है। हम वोट देंगे तभी तो वो लोग चुन के जाएंगे। ठीक है, हम वोट देंगे, उनको चुन के भी भेजेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी जिम्मेदारियों का लेखा जोखा कौन लेगा? उनसे जवाब कौन मांगेगा? मोहन जी, आप बताइए। आपने तो ये अपील की थी, तो आप मुझे बताइए। ये मेरे मन में इस शहर का एक सिटीजन होने के नाते, अभी अभी हाल ही में एक नेता का मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहा था हम 24 घंटे पानी इस शहर में व्यवस्था करेंगे। अरे भाई, 24 घंटे व्यवस्था करोगे, अब आप बता रहे हो क्योंकि सामने चुनाव है। बात ऐसी है, तो अब तक जो हमने वोट दिए वो क्या स्वाहा हो गए क्या? जब हमने अब तक वोट दिए तो फिर क्यों नहीं आपने पानी की सुविधा 24 घंटे, तभी आपको क्यों नहीं याद आई थी? ये तो सामने चुनाव देकर के आप बोल रहे हो, तो पहले क्यों नहीं 24 घंटे की व्यवस्था? इतने वर्षों से आपने 24 घंटे की व्यवस्था क्यों नहीं की थी? चुनाव तो हर समय आते रहते हैं, फिर वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, यहाँ के महाराष्ट्र के चुनाव हो या यूएमसी के चुनाव हो, चुनाव तो आते रहते हैं, हम लोग वोटिंग तो करते रहते हैं। फिर अब तक क्यों नहीं हुआ था 24 घंटे पानी? तो ऐसे कई पीड़ादायक प्रश्न मेरे मन के अंदर उठ रहे हैं। मोहन जी, कृपया आप बताइए। हरीश जी, जो आपकी पीड़ा है वो हर एक नागरिक की पीड़ा है कि शहर में कुछ हमें सहूलतें ही नहीं मिलती है। रोड बनते हैं, वो टाइम बाउंड पे बनते भी नहीं, पूरा भी नहीं कर पाते हैं। चलता ही रहता है सिलसिला पब्लिक को तंग करने का। अगर
हम वोट नहीं करते, या वोट ये जो हम सहन कर रहे हैं ना, हमारी लो वोटिंग की वजह से। एक टाइम में हमने 17% वोटिंग की थी, तो क्या लीडर हमारे पर ध्यान देगा? कह रहे यहाँ पे तो मुझे वोट मिलते ही नहीं, तो मैं क्या ध्यान दूं? अभी लास्ट जो एमपी की इलेक्शन थी, 53% वोटिंग हुई थी, जो कि कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट उल्लासनगर से थी। तो ये बार लास्ट 6 महीने से हमारे जो खासदार, होने वाले खासदार, इतना ध्यान दे रहे हैं कि शायद, उम्मीद करता हूं कि अब कुछ विकास होगा। नहीं तो क्या है ना, वो ध्यान ही नहीं देते कि यहां से मुझे वोट ही नहीं मिलेगा। जितना हम ज्यादा वोट करेंगे, उतना हम उनसे हक से हमारी मांगे पूरी करा सकते हैं, और उनको भी डर रहेगा कि ये मेरा वोट बैंक है उल्लासनगर, मुझे यहाँ ध्यान देना है। नहीं तो यहाँ से जो हमारे 2.5-3 लाख वोटर है, भले 50%, 1.5 लाख वोट भी इधर उधर हो गए तो उनको भारी पड़ जाएगा। अब रही बात विकास की, अभी धीरे धीरे मैं तो विकास देख रहा हूं। अभी जस्ट सिंधु भवन हमारा उल्लासनगर का अभी ओपनिंग हुई, उसके ऊपर भी एक विकास की और शुरुआत ही है ना। देखिए मोहन जी, आपने बात की सिंधु भवन की, तो ये जो सिंधु भवन बना है, निस्संदेह ये हमारे शहर के लिए एक अच्छी चीज बनी है। लेकिन ये बनने में कितना समय लग गया, कितने बरस चले गए। जो कंस्ट्रक्शन वहां पे बनी हुई है, जो जितना उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, क्या उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए इतने बरस लगने चाहिए थे? बताइए मुझे। फिर ये जो सिंधु भवन बना, ये जो सिंधु भवन बना है, इसको आगे चल के कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी ये शहर में चर्चा चल रही है, बीओटी पे दे देंगे। तो बात ऐसी है, अभी आपने कहा कि एक बार हमारे यहाँ उल्लासनगर में 17% केवल वोटिंग हुई थी, तो कैसे काम होगा? और उनको तो नेता लोगों का ध्यान नहीं जाएगा कि ये लोग तो वोट ही नहीं करते। मैं तो कहूंगा उल्टी बात होनी चाहिए। जब लोग वोट नहीं करते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो नेता जो भी चुन के जाता है, उसका सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस एरिया में ही ध्यान जाना चाहिए कि यहां के लोग आखिर नाराज क्यों हैं, मैं कौन से ऐसे विकास के कार्य इनको करके दूं ताकि मेरी वोटिंग परसेंटेज यहां पे बढ़े। न कि चलो ये लोग वोट नहीं देते हैं, इनको छोड़ दो। अच्छा, आपने कहा पिछली बार हमने 54% किया था, फिर कौन सा बहुत बड़ा विकास हो गया? आपने कहा पूरी कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा हाईएस्ट वोटिंग थी, कौन सा हमारा विकास हो गया? अब मैं बात बताऊं आपको कि जो एमएससीबी की ब्रेकडाउन होती है, बार बार इस शहर को लाइट के लिए भुगतना पड़ता है। तो ये जो लाइट की तकलीफ होती है इनको लोगों को, इसके लिए अंडरग्राउंड वायरिंग होनी चाहिए, केबल सारी अंडरग्राउंड होनी चाहिए। इतने बरसों से ये बातें चल रही है, सब स्टेशन लगनी चाहिए, नए ट्रांसफार्मर्स लगने चाहिए, कितने बरसों से ये बातें चल रही है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? वोट तो हम हमेशा हर 5 बरस में देते हैं, लेकिन होता नहीं है। और ये क्या करेंगे मैं बताऊं, अब ये जो अंडरग्राउंड नाम पे ड्रेनेज के लिए ये रोड खोदे हैं, फिर इसको थूक पट्टी से बंद करेंगे, बनाएंगे, फिर बोलेंगे कि हम एमएसीबी की वायर डाल रहे हैं, केबल डाल रहे हैं, फिर इसको तोड़ेंगे, रोडों को खोदेंगे, फिर वापस केबल के लिए उसमें अंदर डालेंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि अरे गैस का पाइप तो हमने डालना ही भूल गया, जो कि मैं पिछले 10 बरसों से सुन रहा हूं कि गैस पाइपलाइन के थ्रू हमारे पास आने वाली है, उसके तो पाइप हमने अभी तक डाले ही नहीं है। फिर से उसको खोदेंगे और फिर ये रोड खोदने का, बंद करने का लिफाफे चालू रहेंगे, कमीशन चालू रहेगी, और शहर की हालत जो है बद से बदतर ही होती जा रही है। तो ये आखिर कब तक चलेगा? इसे शहर में देखिए, पार्किंग की अब तक व्यवस्था नहीं है। आप बताइए मुझे, पार्किंग है क्या इस शहर के अंदर? कहां पे देखिए आपने इस महानगर पालिका की तरफ से व्यवस्था हो जहां पे एक पार्किंग अच्छी तरह से हो? ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व कर पाए हैं? नहीं। इतनी कंजेशन है पूरे शहर में ट्रैफिक की, कौन नेता आकर के सीरियसली उसका रास्ता निकालता है? आप रोड का मैप लेके बैठिए, पूरे उल्लासनगर के रोड का मैप लेके बैठिए, आरटीओ वालों को बिठाइए, महानगर पालिका वालों को बिठाइए, नेता खुद बैठे और देखे कि अगर यही परिस्थिति शहर की है, ट्रैफिक तो बढ़ती जा रही है क्योंकि व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, रोड कंजेस्टेड है, तो इस हालत के अंदर कि ट्रैफिक की कंजेशन क्यों होती है, उसके कारण क्या क्या है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। उसमें यह हो सकता है कि भाई कुछ रोड जो है वन वे कर दिए जाएं, केवल एक तरह से जाए, दूसरे तरह से वो निकले, तो वहां पे ट्रैफिक का लोड कम हो सकता है। जैसे बड़े व्हीकल्स हैं, उसको केवल रात को आना है और सवेरे निकल जाना है, दिन में आना ही नहीं है,
ये सब बातें हैं, रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन कोई करता नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करता है, क्योंकि नेता वो रोड का मैप लेके बैठता नहीं। कंजेशन पॉइंट्स कहां कहां पे हैं, उसके कारण क्या है, क्या हॉकर्स बैठे हैं बीच रोड में, इसके वजह से ट्रैफिक जैम होती है, उनको हटाइए, महानगर पालिका को बोल के हटाइए उनको जहां पे ट्रैफिक जैम होती है। क्या फुटपाथ कवर हो गई है, फुटपाथ की वजह से लोग रास्ते पे चलते हैं। अभी देखिए फुटपाथ अगर कवर होगी तो लोग कहां पे चलेंगे, रोड पे चलेंगे, तो रोड पहले ही सिकुड़े छोटे, फिर उसमें और पब्लिक कंजेस्टेड, तो ट्रैफिक और समस्या हो जाएगी। तो ये बैठ के नेता जिसको हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे को वोट की बात कर रहे हैं ना, वोट दो वोट दो, तो जब हम वोट देते हैं 5 बरस के बाद उनको कार्य करना है, हमको हाथ बांध के बैठना है, क्योंकि उसके बाद वो राजा है, हम तो भिखारी हो गए, वोट तो दे दिया, अभी चुप करके बैठना है, उसको काम करना है, तो उसको ये सारी चीजों का। लेकिन हमने पिछले 15-20 वर्षों से देखा है सब कुछ भी नहीं हो रहा है। दिन ब दिन शहर की तो हालत खराब ही होती जा रही है। डीपी प्लान के हिसाब से रोड नहीं होते हैं, अगर रोड बनते हैं डीपी प्लान के, अभी डीपी प्लान क्यों बनी थी कि रोड ऐसे बनेंगे, लेकिन डीपी प्लान के हिसाब से अगर रोड ही नहीं बनाओगे और नेता बीच में आके खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, इनको थोड़ा कटिंग कम दो, कटिंग कम करो, थोड़ा डीपी कम कर दो। आप ये सोच रहे हो, अगर आप आज उनको नुकसान में डाल रहे हो, क्योंकि वो दुकानदार क्या करेगा, चलो हमने कटिंग दे दी, अभी हम अपना नीचे ऊपर मजबूत दुकान फिर से बनाते हैं। लेकिन अगर आगे चल के कोई कड़क आईएएस ऑफिसर आ गया, कमिश्नर कोई आईएएस कड़क आ गया, जिसने वो कहा कि नहीं ये डीपी के हिसाब से रोड बनेगा, हमको इसको रोड वाइडनिंग करना है, आप कोर्ट में भी नहीं जा पाओगे, कहां भी नहीं, फिर से व्यापारियों को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा सोच जो होनी चाहिए ना, बड़ी होनी चाहिए, आप दुकानदारों को समझा के, और उसके साथ अगर डीपी पे रोड बनाते हो, बड़ा रोड बनाते हो, तो ये भी सुनिश्चित कीजिए कि वहां पे इलीगल ऑटो स्टैंड ना हो जाए, उस पे हाकर्स खड़े ना हो जाए, दुकानदार अपनी कुर्बानी दे, फिर आप लोग वहां पे कुछ कार्रवाई नहीं करो और इलीगल ऑटो स्टैंड बन जाए और वहां पे हाकर्स खड़े हो जाएंगे, तो उनको तो लगेगा हम ठगे गए। तो ये सारी चीजों के लिए नेता कहां है जिनको हमको कहते हैं वोट दो वोट दो, बताइए मोहन जी। नरेश जी, ये है एक जागरूकता की कमी। हम सिटीजन्स में जागरूकता की बहुत कमी है। जिधर हमें सहूलत नहीं मिलती है या मेरे जो बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर अथॉरिटी को हम प्रॉपर कंप्लेंट नहीं करते हैं। कंप्लेंट के बाद वो लोग आवाज करेंगे, उसके बाद हम फॉलो अप नहीं करते हैं। और हमारे जो नेता है वो भी एकदम एक लेथर्जिक सुस्त किस्म के हैं। वो हम वोटर्स की इज्जत ही नहीं करते हैं। इसके लिए हम ज्यादा वोट देंगे तो ज्यादा वो लोग को डर रहेगा हमारा वोटर्स का, और हमारे कुछ वो सुन पाएंगे। अभी देखिए हाल ही में बस सर्विस चालू हुई है, वो भी हम लोग की डिमांड थी, जिसमें आपने भूख हड़ताल की थी। अगर वो अगर चालू हो गई ना, क्योंकि आपने प्रेशर डाला था उनके ऊपर, वैसा ही आगे काम होता रहेगा। देखिए मोहन जी, आपने बात निकाली है बस सर्विस की, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बस सर्विस चालू की है, और भी बसेस बढ़ाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, ताकि लोगों को और एक फायदा मिल सके। लोग कहते हैं कि भाई रोड ही नहीं है तो फिर बसेस काहे की, लेकिन जब प्राइवेट बसेस चलती हैं, स्कूलों की बसें चलती हैं, ट्रैवल की बसें चलती हैं, इतनी सारी लोडिंग्स आती जाती हैं इस शहर के अंदर, तो महानगर पालिका की अगर बस चलेगी तो इसके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि अरे यार बस कैसे चलेगी, बस चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन इतने वर्षों से, आपको याद होगा जब मैं भूख हड़ताल मैंने की थी, आप भी उस पंडाल में आए थे, इतने वर्षों से जब हो गए उसको, हमने इतनी हलचल की, इतना उसके लिए आवाज उठाया, इतने वर्षों से परिवहन समिति बन रही थी, उसके चेयरमैन बन रहे थे, उनके सदस्य बन रहे थे, वो अपना भत्ता ले रहे थे, जब बसेस ही नहीं थी तो कितना हमारे शहर को लूटा गया, उसकी जवाबदारी किसके ऊपर है, कौन देगा उसका जवाब। जब आपके शहर के अंदर परिवहन ही नहीं है तो परिवहन समिति क्यों चुनी जा रही थी, यही नेता चुनते हैं, अपने ही चमचे चपाटों को वहां पे परिवहन में भेजते हैं, और उनको हफ्ता, इसको बोले हफ्ता ही चालू हो गया ना, उनको भत्ता चालू हो गया, यानी हफ्ता चालू हो गया, उनका पैसा चालू हो गया। तो बातें बहुत सारी हैं, ऐसे खोलने को जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। मोहन जी, मुझे आप यह बताइए, इस शहर में गार्डन्स कितने हैं, कितने गार्डन्स को रख रखाव किया गया है, कितने बाग बगीचों को डेवलप करने की महानगर पालिका ने, या इस शहर के जो नेता हैं जिनको हम वोट देके आते हैं, मैं वोट की महत्वता कर रहा हूं, हम वोट तो देके आते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो ये करेंगे, अरे भाई एक बार उनको वोट मिल गया, वो राजा बन गए, हम भिखारी बन गए, हमको तो फिर 5 बरस रास्ता देखना है, अभी हम क्या करें, वोट तो दे दिया। अब वोट देने के बाद भी अगर वो नेता लोग काम नहीं करते हैं, अब मैं बता रहा हूं ना, शहर के अंदर कितने गार्डन्स है, कितने भूखंड, रिजर्व भूखंड थे जिनकी सनद निकल गई, कौन से नेता ने, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने, जिनको हमने वोट दिए हैं, वो उठ के खड़ा हो गया और उसने आवाज उठाई कि ये सारी सनदें कैंसिल करवाएंगे, जिस अधिकारी ने ये सनदें इशू की है उसको बिहाइंड द बार जेल में डालेंगे, जिन लोगों ने ये भूखंड हड़प किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी, किसने किया। तो ये सारी चीजें जो है ना,
तो ये बिल्कुल गलत चल रही है। तो हम जो है भुगत रहे हैं। मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। वोट तो देना है, वोट देना चाहिए, लेकिन बात ऐसी है, वोट देने के बाद क्या? इस शहर में मैंने 20 वर्ष में क्या देखा? नरेश जी, मुद्दे तो बहुत है, वो हम एक ही एपिसोड में ये नहीं कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एपिसोड, वो 2-4 दिन में वापस रिलीज होगा। प्लीज देखना न भूले उस एपिसोड को, उल्लास सिटीजन फोरम की तरफ से। जय हिंद दोस्तों।